धनतेरस पर क्या खरीदें, झाड़ू या धातु? जानिए कौन है ज़्यादा महत्वपूर्ण। धनतेरस का पर्व भारतीय संस्कृति में समृद्धि, वैभव और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हर घर में कुछ न कुछ नया खरीदा जाता है, क्योंकि यह विश्वास है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तु पूरे वर्ष घर में शुभता और सुख समृद्धि का द्वार खोलती है। परंतु जब यह सवाल उठता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदना अधिक महत्वपूर्ण है या कोई धातु, तो इसका उत्तर परंपरा, आस्था और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद रोचक और गहन हो जाता है। धनतेरस का महत्व। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में अमृत कलश था। इसीलिए इस दिन धातु के बर्तन या सोना चांदी खरीदने की परंपरा प्रचलित है। साथ ही यह भी विश्वास है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं पूरे वर्ष शुभ फल देती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास बनाए रखती है। झाड़ू खरीदने की परंपरा। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा अपेक्षाकृत आधुनिक लेकिन अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह घर से नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और आलस को बाहर करती है। कई धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में झाड़ू को दरिद्रता हरने वाली वस्तु कहा गया है। यह केवल सफाई का साधन ही नहीं, बल्कि ऊर्जा शुद्धिकरण का प्रतीक भी है। जब घर में नई झाड़ू आती है तो माना जाता है कि वह पुराने कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का साधन है, क्योंकि स्वच्छता और पवित्रता में ही देवी का वास होता है। वास्तुशास्त्र में भी झाड़ू को विशेष महत्व दिया गया है। कहा गया है कि स्वच्छता घर के भाग को बदल सकती है। धातु खरीदने की परंपरा। दूसरी ओर धातु, विशेषकर सोना चांदी, पीतल तांबा खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उस कलश को धातु का माना गया है। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि इस दिन धातु का कोई पात्र अवश्य खरीदा जाए। सोना चांदी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसे घर में रखने से धन वैभव बढ़ता है। तांबा और पीतल भी शुभ धातुएं हैं, जिनमें जल या पूजा सामग्री रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। धातु का बर्तन केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी घर में समृद्धि लाता है। झाड़ू और धातु प्रतीकात्मक तुलना। यदि गहराई से देखें तो झाड़ू और धातु दोनों ही अलग अलग तरीकों से शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। झाड़ू का महत्व। यह दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालती है, यानी यह अशुभ को दूर करने का प्रतीक है। धातु का महत्व। यह समृद्धि और शुभता को आमंत्रित करती है, यानी यह शुभ को अंदर लाने का प्रतीक है। अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पहले झाड़ू खरीदना और घर को स्वच्छ बनाना आवश्यक है, ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत शुद्ध वातावरण में हो। उसके बाद धातु खरीदना चाहिए, ताकि शुभता और वैभव घर में अस्थायी रूप से स्थापित हो सके। परंपरा और व्यावहारिक दृष्टि से जिन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत है, वे सोना चांदी जैसी धातुएं खरीदकर अपनी परंपरा निभाते हैं। वहीं सामान्य परिवार भी धनतेरस पर झाड़ू खरीदकर इस पर्व का महत्व निभा सकते हैं। यह किफ़ायती होते हुए भी समान रूप से शुभ माना जाता है। आजकल
कई लोग झाड़ू और धातु दोनों खरीदना पसंद करते हैं ताकि दरिद्रता भी दूर हो और समृद्धि भी घर में आए। कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अगर सवाल यही है कि झाड़ू या धातु में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर सीधा नहीं है। झाड़ू आवश्यक है क्योंकि यह स्वच्छता, पवित्रता और दरिद्रता निवारण का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी का वास स्वच्छ और पवित्र घर में ही होता है। धातु आवश्यक है क्योंकि यह धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। यह देवी लक्ष्मी की कृपा को स्थिर बनाए रखती है। दरअसल दोनों का महत्व अलग अलग है और एक दूसरे के पूरक हैं। यदि केवल झाड़ू खरीद ली जाए लेकिन धातु न हो तो दरिद्रता तो दूर हो सकती है, परंतु समृद्धि का अस्थायित्व अधूरा रहेगा। वहीं केवल धातु खरीदकर घर गंदा छोड़ दिया जाए तो लक्ष्मी का प्रवेश भी संभव नहीं होगा। धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं, बल्कि यह हमें एक गहरा संदेश देता है। पहले नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करें, झाड़ू का प्रतीक, और फिर समृद्धि और शुभता का स्वागत करें, धातु का प्रतीक। इसलिए यह कहना उचित होगा कि झाड़ू और धातु दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण है। एक घर को दरिद्रता से मुक्त करता है तो दूसरा घर को धन समृद्धि से भर देता है। यदि संभव हो तो दोनों ही वस्तुएं इस दिन खरीदनी चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश एक ही खरीदने की स्थिति हो तो पहले झाड़ू खरीदकर घर को पवित्र और स्वच्छ बनाना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि स्वच्छ घर में ही देवी लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है।